हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें एक नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में बांटा हुआ है। सबसे पहला आता है आपका, अगर हम यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना के दिखाया हुआ है ब्रायोफाइट्स, और यहाँ पे क्या है, पहला हिपेटिकॉप्सीडा, दूसरा है एंथोसेरोटॉप्सीडा एंड तीसरा है ब्रायोप्सीडा। तो ये 3 क्लासेस में ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है और इन्हें अगर कॉमनली कहा जाए तो क्या कहते हैं, ये भी याद रखना है। हिपेटिकॉप्सीडा को लीवर वॉर्ट्स कहते हैं, एंथोसेरोटॉप्सीडा को हॉर्न वॉर्ट्स कहा जाता है और ब्रायोप्सीडा को मॉसेस कहते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से हमें 2 ही क्लासेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, जो कि पहला हिपेटिकॉप्सीडा है लीवर वॉर्ट, और यहाँ पे हमें पढ़ना है ब्रायोप्सीडा मॉसेस के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिपेटिकॉप्सीडा के बारे में, यानी कि लीवर वॉर्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं लीवर वॉर्ट्स क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो लीवर वॉर्ट, सबसे पहले तो याद रखना है कि लीवर वॉर्ट नाम क्या है, क्यों रखा गया है। तो जो ये नाम हिपेटिकॉप्सीडा है, ये वर्ड हिपेटिक से बना हुआ है और हिपेटिक का मीनिंग होता है लीवर। आपको याद रखना है, हिपेटिक वर्ड कहीं भी आता है तो वो लीवर के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। ये क्यों नाम रखा गया इनका लीवर वॉर्ट, इसके भी एक हम रीज़न देख लेते हैं। क्योंकि अर्लियर टाइम से ही, बहुत टाइम पहले से ही जो लीवर वॉर्ट्स है, इनको लीवर के डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसीलिए इन्हें एक टर्म दिया गया लीवर वॉर्ट्स। और अगर देखा जाए इनके जो थैलॉइड है, मतलब इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो थैलस का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी लीवर से मिलता जुलता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रख लेते हैं लीवर वॉर्ट्स के। यहाँ पे एग्जाम्पल्स रिक्सिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, पेलिया हो गया एंड पोरेला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लीवर वॉर्ट्स के। अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रो कहाँ करते हैं। तो लीवर वॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो ये ऐसी जगह पे ही ग्रो करते हैं जहाँ पे कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, गीला जगह हो या पानी हो। तो नदी के किनारे या फिर दलदली एरिया में, गीली लकड़ी पर, ट्रीज़ के बार्क पर, जो ट्री की छाल होते हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है, वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। और वुड्स के डीप में, मतलब कि बहुत ऐसे गीले जगह हैं जहाँ पे कि वाटर प्रेजेंट हो थोड़ा, वैसी जगह पे ही ग्रो करते हैं। और क्यों ग्रो करते हैं वैसी जगह पे, इसका रीज़न तो हम पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि विदाउट वाटर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वैसी जगह पे ग्रो करेंगे जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट ये है कि इनके जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होता है। और अगर एग्जांपल लें तो मार्केंशिया का एग्जांपल है, जिनकी बॉडी देखने में थैलॉइड स्ट्रक्चर रहेगा, थैलस लाइक होता है, जिसमें कि कोई भी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि राइजोइड कहा जाता है। और राइजोइड कैसे होते हैं इनके अंदर, यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब जो इनका थैलस है वो कैसा होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा एंड क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट, मतलब कि लाइक हॉरिजेंटल लाइक होगा, एकदम चपटा होगा और जहाँ पे ग्रो कर रहा है उस जगह से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता है। कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनके कि लीफी मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब कि लीफ के वाले मेंबर्स हैं, जिनमें कि छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 2 रोज में प्रेजेंट होंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि आपको आराम से अच्छी तरीके समझ में आएगा। तो ये तो हो गया पहला, यहाँ पे हो गया लीफ लाइक हॉरिजेंटल थैलस, जो कि बिल्कुल चपटा है और अपने सबस्ट्रेट से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है। और ये नीचे में ये राइजोइड्स हैं और ये राइजोइड्स वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ये था कि लीफी मेम्ब्रेन मेंबर्स,
तो लीफी मेंबर्स ये हो गया, यहाँ पे लीफी थैलस है ये, और ये यहाँ पे हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और इसके दोनों साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन 2 रोज बोलने का मतलब ये है कि एक रो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, तो दोनों रो के साइड में लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। यही यहाँ पे बोलने का मतलब था। इस लाइन को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है कि ये टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं दोनों साइड, और ये यहाँ पे इन 2 रोज बोला गया है। तो 2 रोज का मतलब ये हो गया कि ये एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, और ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपको ये डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से जो ये सेंटेंस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके क्या क्या हैं। अब अगर हम बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो लीवर वॉट है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से होगा, जब उनका थैलस बॉडी है वो अगर छोटे छोटे पीसेज में बट गया या कट गया या टूट गया, तो वो क्या होता है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। तो ये तो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। और एक और तरीके से भी होता है, इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उनका फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है गेमा, और इसकी मदद से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या गेमा। गेमा एक ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड है जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर में बनता है या डेवलप होता है, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है गेमा कप, जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर बनते हैं। मतलब कि जो थैलस बॉडी है उसके ऊपर ये गेमा कप रहता है। तो गेमा क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। इसे हम समझने के लिए एक डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि कैसा होता है ये। क्या होता है कि जो थैलस बॉडी है या जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि कहा जाएगा गेमा कप। इस गेमा कप के अंदर बहुत सारे गेमा बर्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये गेमा बर्ड कैसे होंगे, एन मतलब कि ये होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि ये होते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर और गेमेटोफाइट भी होता है हैप्लॉइड, तो इस वजह से जो ये गेमा बर्ड है वो भी हैप्लॉइड होंगे। और नीचे में राइजोइड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, जो गेमा बर्ड है गेमा कप में प्रेजेंट है, कुछ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद ये एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, और ये एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं कि स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं रेनफॉल की मदद से। तो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वॉट के अंदर, जो कि 2 तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन और गेमा फॉर्मेशन से। तो उम्मीद है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इनका लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसे भी समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे लेके आई हूँ, और इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स के जब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। ये 2 थैलस है, पहला है मेल थैलस, दूसरा है फीमेल थैलस। जो मेल थैलस है उसे एंथेरिडियोफोर कहेंगे और फीमेल थैलस को आर्कियोगोनियोफोर कहेंगे। अब जो मेल थैलस है उसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स, और फीमेल थैलस के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म सेल्स हो गए, और फीमेल गैमेट एग। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है ये आएंगे एग के पास विद द हेल्प ऑफ वाटर। विदाउट वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो पानी की मदद से तैरते हुए ये क्या करेंगे, एग तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होकर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है, और प्रोसेस पूरा होने के बाद बनता है जाइगोट। ये जो जाइगोट है कुछ टाइम के लिए ये क्या होगा, यहाँ पे एक एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन इसके बाद एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स बनेंगे। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है। ये मैंने पहले भी बताया है कि ब्रायोफाइट्स सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, और उसके बाद बनेगा मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स। ये जो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, और स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
फुट, सेटा एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, मेयोसिस के प्रोसेस से बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे और यही स्पोर्स आगे चल के माइटोसिस के प्रोसेस से अगेन जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये इनका पूरा जो लाइफ साइकिल है चलते रहता है। तो इसे डायग्राम के थ्रू मैंने अभी समझा दिया। अब हम देखेंगे इसे लिखना कैसा है। तो जो डायग्राम में है उसे ही आपको एक्सप्लेन कर देना है। In sexual reproduction, the male thallus antheridiophour produce male gamete and female thallus archegoniophore produce egg। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे और दोनों बनने के बाद क्या होगा, जो मेल गैमेट होता है वाटर की मदद से फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे इनका फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसे कहा जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं। यही स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके बनाते हैं गेमेटोफाइट। कौन से प्रोसेस से, तो माइटोसिस के प्रोसेस से। और ये गेमेटोफाइट बनेंगे, मतलब या तो मेल थैलस बनेगा या तो फीमेल थैलस बनेगा, और वही उसी को गेमेटोफाइट कहा गया है। तो इस तरीके से इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलते रहता है। उम्मीद है जो हमने अभी यहाँ पे लीवरवॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन जो एक्सप्लेन किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉसेस क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं।